नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द डेमोक्रेटिक मिरर के विशेष एपिसोड में। मैं रोशन शर्मा आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, नंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज हमारा विषय है, आज हमारे चर्चा का सरोकार एक अत्यंत ही जीवंत विषय से है और वह विषय है भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में स्थानीय निकाय की क्या व्यवस्था है। जी हाँ, यद्यपि भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा लोकल बॉडीज स्थानीय निकाय की कल्पना संविधान के अनुच्छेद 40 के मार्फत कर दी गई है, उसी आलोक में कालांतर में तमाम प्रकार की समितियों के द्वारा, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, 73rd और 74th अमेंडमेंट के माध्यम से तमाम प्रकार के सुधार उसमें किए गए। तो शहरी प्रशासन भारत के संविधान के 74वां संविधान संशोधन के तहत किया जाता है, जबकि स्थानीय निकाय के ग्रामीण आवरण का परिचालन 73वें संविधान संशोधन द्वारा किया जाता है। उसी आलोक में हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली के स्थानीय निकाय, जिसे हम कहते हैं एमसीडी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली नगर निगम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यह बड़ा इत्तेफाक है कि भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली के पहले एमसीडी, पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव, जिसका कि 1956 में चुनाव हुआ था, उसके बाद दिल्ली की पहली मेयर के रूप में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक तेज तर्रार नेत्री रही, एक आयरन लेडी रही, श्रीमती अरुणा आसफ अली जी को दिल्ली, आज़ाद भारत में दिल्ली का पहला मेयर होने का श्रेय जाता है। अरुणा आसफ अली जी के पति आसफ अली जी भारत सरकार के रेल मंत्री रहे थे। ज्ञात हो कि आज़ादी के बाद भारत में वर्ष 1957-58 के पास दिल्ली की प्रशासनिक संरचना ऐसी बनाई गई कि दिल्ली का अपना एक मुख्यमंत्री होगा और उसके रूप में चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए। उसके बाद लगा कि, जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में जिक्र किया था, कि भारत की राजधानी के लिए, दिल्ली के लिए एक मुख्यमंत्री का पद, मुख्यमंत्री का जो पोजीशन जो है वह अनुकूल नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री पद को विलोपित करते हुए चीफ मेट्रोपॉलिटन की व्यवस्था की गई। मतलब दिल्ली नगर निगम के जितने भी पार्षद हुआ करते हैं, उन पार्षदों में से एक चीफ, मुख्य प्रधान पार्षद जो हुआ करते थे, उन्हें चीफ मेट्रोपॉलिटन काउंसिलर कहा जाता था। उसे वह दर्जा प्रदान किया गया जो यहाँ के मुख्यमंत्री को दिया जाता है। निश्चित रूप से ओहदा भले ही चीफ मुख्य पार्षद का रहा हो, लेकिन मुख्यमंत्री और उनके पद में काफ़ी विरोधाभास था, काफ़ी का अंतर था। ऐसे में यह व्यवस्था लंबे अंतराल तक, लगभग 3 दशक तक, 1958 से लेकर 1992 तक, जब तक कि संविधान में 69वां संशोधन नहीं कर दिया गया, और 69वां संशोधन के बाद दिल्ली में एक बार फिर से मुख्यमंत्री, निर्वाचित मुख्यमंत्री की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। बहरहाल हम जिक्र कर रहे थे दिल्ली के नगर निकाय के बारे में, नगर निगम के बारे में। तो जैसा कि ज्ञात है, पूरे दिल्ली में एनसीटी ऑफ दिल्ली, जिसका पूरा नाम नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, उसमें विधानसभा की 70 सीटें हैं। ये विधानसभा की 70 सीटें 7 लोकसभा के मातहत है। मतलब अर्थात प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 10 विधानसभा का इलाका आता है। अब चूंकि हम जिक्र एमसीडी का कर रहे हैं, ऐसे में दिल्ली के प्रत्येक विधानसभा अपवाद के रूप में 2 को छोड़कर, एक भारत की राजधानी नई दिल्ली और दूसरा दिल्ली कैंट, चूँकि नई दिल्ली और दिल्ली कैंट का प्रशासन, नई दिल्ली के नगरपालिका का प्रशासन चूँकि नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल करती है, और दिल्ली कैंट के लिए उनका अपना एक छावनी बोर्ड होता है। ऐसे में शेष
270 में से शेष 68 विधानसभाओं को 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है, अर्थात प्रत्येक विधानसभा में, दिल्ली के प्रत्येक विधानसभा में 4 म्युनिसिपल काउंसिलर की व्यवस्था की गई है। कुल 68 गुने 4 अर्थात 272 पार्षद दिल्ली नगर निगम के द्वारा निर्वाचित होते हैं और दिल्ली की तमाम जो नगर पालिकीय व्यवस्था है, प्राइमरी स्कूल का संचालन हो, गार्डन का रखरखाव हो, कूड़े कचरे का प्रबंधन हो, तमाम प्रकार की जो लाइसेंसिंग व्यवस्था हो, उनका परिचालन इसी एमसीडी द्वारा किया जाता है। बहरहाल वर्ष 2008-9 में एक रोचक घटना हुई जब तत्कालीन सरकार द्वारा, श्रीमती शीला दीक्षित की सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया, चूँकि दिल्ली एक बड़ा नगर पालिकीय व्यवस्था के तहत आता है, ऐसे में उन्होंने इसके समुचित प्रबंधन के लिए यह सुनिश्चित किया कि एमसीडी को 3 भागों में ट्राइफरकेट कर दिया जाए। उसके तहत उत्तरी नगर निगम, दक्षिणी नगर निगम और पूर्वी नगर निगम, नॉर्थ एमसीडी, साउथ एमसीडी और ईस्ट एमसीडी की व्यवस्था की गई। नॉर्थ एमसीडी और साउथ एमसीडी में चूँकि ज़्यादा इलाके आते थे, ऐसे में उनके लिए 108 सीटें सुरक्षित की गई, जबकि शेष जो 104 सीटें की गई, कुल 208 हुआ और शेष 64 सीटें ईस्ट दिल्ली को आवंटित की गई। और उसके बाद लगभग एक दशक से 2009-10 से लेके आज तक यही व्यवस्था जारी है। अब जबकि एमसीडी का चुनाव एक बार फिर से मुहाने पे खड़ा है, 2022 के फरवरी-मार्च में उनका चुनाव संभावित है, ऐसे में एक बार फिर से एक प्रश्न उठता है कि जिस 74वें संविधान संशोधन के तहत शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए उनके अंतर्गत 18 विषयों की एक सूची बनाई गई थी। 1 जून 1992 को जो नगर पालिकीय व्यवस्था लागू किया गया था, और यही कारण है कि 1 जून को हम प्रत्येक वर्ष अर्बन लोकल बॉडी डे के रूप में मनाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उस दिन 73वां संविधान संशोधन अंगीभूत हुआ था। ऐसे में एमसीडी दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली के परिचालन में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चाहे यहाँ का चुनाव हो, चाहे यहाँ के काउंसलर हो, चाहे यहाँ के प्रशासक हो, उसके निर्वाचन पे पूरे देश की नज़र होती है, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा जगह है, एक ऐसी राजधानी है जहाँ देश भर के तमाम प्रदेशों के लोग निवास करते हैं। और एमसीडी के चुनाव को, यहाँ तक कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो चुनाव होते हैं छात्र संघ के, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के, इन चुनावों को राष्ट्र के मूड का, नेशन के मूड का थर्मामीटर माना जाता है कि राष्ट्र का बयार किस तरफ चल रहा है। इसलिए अपने इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें हमने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली नगर निगम, उसकी संरचना, उसके पहले जो दिल्ली की जो पहली मेयर थी, इनके माध्यम से हम यह बताने का प्रयास किए कि नगर निगम कोई मामूली चीज़ नहीं होती है, क्योंकि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1956 में महान स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती अरुणा आसफ अली को अपना पहला मेयर, और ज्ञात हो कि मेयर जो होते हैं, महापौर जो होते हैं, दे यूज टू बी द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी। महापौर अपने नगर का पहला नागरिक होता है, ठीक उसी तरह जैसे कि भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। ऐसे में समय आवश्यकता इस बात की है कि भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों के सही सफल संचालन करने के लिए, अंतिम व्यक्ति तक लोकतंत्र की अवधारणा को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निकाय को, चाहे वह पंचायती स्तर का निकाय हो, आजकल बिहार में पंचायती स्तर का स्थानीय निकाय का चुनाव चल रहा है, चाहे आगामी
एमसीडी का चुनाव हो, इसके माध्यम से हमारे निर्वाचकों को, निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोकतंत्र रूपी जिस व्यवस्था को साकार करने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी शहादत दी है, औपनिवेशिक व्यवस्था से लड़ाई लड़ी है, उसको अमली जामा पहनाने के लिए हमें सही अर्थों में लोकतंत्र के बुनियादी मूल्यों के रक्षार्थ अपने मतों का, अपने मताधिकार का सारगर्भित प्रयोग करते हुए सही दिशा में अपने आप को भारत के भविष्य की ओर ले जाना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।